सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, बंधुओं, ये लगातार तीसरा दिन यहाँ भारी संख्या में हम सब लोग सारे हमारे किसान भाई सिंचाई पानी के लिए बैठे हैं और सिंचाई के इस सिस्टम के बारे में हमारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस सिंचाई के बारे में हमारे किसान संगठनों से जुड़े हुए हमारे साथी बहुत से पुराने काश्तकार किसान बहुत ही शालीन तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ये माइक क्या बात थोड़ा तेज करो भाई। आपको सारी बातें जो है विस्तार से बताई है। निश्चित तौर से एक समस्या कई बार पानी की कमी की, ऐसा नहीं है कि पहली बार, कभी कभार पानी की कमी की समस्या तो आ जाती है, लेकिन ये जो हालात आज बने हुए हैं हमारे भादरा क्षेत्र के, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो, चाहे वो हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फिल्टर हो, पिछले सालों से, पिछले समय से और अभी इस फसल के मौके पर जो वर्तमान में हालात पैदा हुए, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे जो एक रेगुलेशन हमारा इन दोनों नहरों का, दोनों तीनों प्रणालियों का जो वर्षों से चल रहा था, उस रेगुलेशन के साथ बड़े पैमाने पर उसके साथ छेड़खानी की गई। ये अधिकारियों की लापरवाही रही। मैं कल भी आपके बीच में आया था, मैंने ये निवेदन आपसे किया था कि इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। हमारे रेगुलेशन के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम ये रहा, एक तरफ 15 दिन पानी हमारे अमर सिंह सिस्टम में चलता था, फिर 15 दिन पानी सिद्धमुख सिस्टम में चलता था। एक सिस्टम हमारा एक सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम, उस व्यवस्था को छिन भिन करने का काम यहाँ के लापरवाह अधिकारियों द्वारा किया गया। और वो इसलिए किया गया क्योंकि ऐसे लापरवाही करने वाले अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। उन पर किसी तरह का अंकुश नहीं होने की वजह से आज वो बेलगाम होकर के काम कर रहे हैं। साथियों, सिंचाई की आज चाहे हमारी गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, ये पानी कड़ी मेहनत किसानों ने की, ये पानी हमें नहीं मिला, इस मौके का पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। और ऐसी स्थिति में काश्तकार को सड़क के ऊपर धरने पर बैठना पड़े, सड़क जाम करने की नौबत आ जाए। और मैं हमारे 5 साथी जो कि इस मुद्दे को, इस समस्या को लेकर के भूख हड़ताल पर, अनशन पर जो बैठे हैं, इनका मैं पूरे इलाके की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस संघर्ष में आगे बढ़ करके अपना योगदान देते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, कल भी मैं आपके बीच में आया था और आज मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में काश्तकार किसान भाई हमारी वाजिब मांग के लिए, हमारे पेट की लड़ाई के लिए हम इकट्ठे हमारे बीच में पधारे हैं। माताएं बहनें भी पधारी है, मातृ शक्ति भी पधारी है। तो इस संघर्ष में आपके इस बुलंद योगदान के लिए पूरे किसान भाइयों का मैं इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्योंकि ये लड़ाई, ये कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसान के हित की, ये लड़ाई है पेट की लड़ाई है, हमारे पेट का सवाल है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपके बीच में किसी राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं आया, मैं किसी राजनीतिक
मीटिंग चाले एक बात तो आई समझ में कोई बीबीएम की मीटिंग करे तो खड़ी गंगानगर मानगढ़ में कर लो और उदयपुर में खड़ेदारी तो मीटिंग रखी है यहाँ क्यों है भाई एक बात बताओ बीबीएम की मीटिंग है मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग जो है चलो चंडीगढ़ में हो जाए समझ में आवे सर से हो जाए समझ में आवे कोई बात नहीं स्टेटा में तो इकट्ठे हो जाओ तुम बाकर जी यही बात होगी अरे एक राजस्थान में मेंबर कोई नहीं फिर दूसरी बात आके गंगानगर कर दो हनुमानगढ़ कर दो संभाग स्तर पर बीकानेर कर दो उदयपुर में जाके मीटिंग करिए तो उदयपुर कुछ से भी वार्ता करना बताओ कार में बात करी कलेक्टर साहब उदमन बोला के कल वो मेरे साहब मीटिंग है कल वहाँ वार्ता तो मैं साहब मीटिंग नहीं हटे करवा दो यार तो कोई हमारा ही 5 साथी जाके हाथा जोड़े तो कर ले यार बेटी के बापू हमारी छोड़ो उदयपुर बोलो उदयपुर में भाई कृषि प्रधान एरिया तो बतावे गंगानगर हनुमानगढ़ ने हनुमानगढ़ गंगानगर कृषि प्रधान एरिया है चलो बात मान ली उदयपुर में तो मीटिंग रखी है अब बड़े घुमाई खतरा है को मैंने मेरे को लिया विक्रम भाई जी जो है मेरा बहुत पुराना साथी है बहुत पुराना मित्र है बहुत मेरे साथ रेड है घुमाई के बारे में कि दादा जाने मन तो मेरे को लिया है क्या मन तो घूमन आइडा है उसके उदयपुर राज्यपुर को मेरे को मन करा अब आदमी विक्रम भाई जी सही है कि घूमन नहीं आइडा फिर तो नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन में बेरो पड़कर गंगानगर हनुमानगढ़ कर लिया मीटिंग तो कम से कम आप भेजा रामकिशन जी ने साहन साहब ने बाकर जी ने 5 आदमी आप भेजा तो बात तो करा कम से कम अब उदयपुर का पुगा आप उदयपुर पुगा इतने तो जो ना करके तो काम सज्जे हो लगभग कद उदयपुर पुगा कद जागे आवा कद बांग वार्ता करा तो मेरा निवेदन ये है कि मीटिंग अब ये आज इनकी कोई मीटिंग चल रही है मीटिंग तो चलो चलती रहती है कल भी हमारी वार्ता हुई मैंने फोन किया शाम को लेट आवर्स में भी किया तो उनका यही कहना था कि कल मीटिंग में हम 300 350 कुछ बताया शायद विक्रम जी के पानी हमने मांगा एक्स्ट्रा उसके लिए कोई निर्णय होगा तो निर्णय हो के मेरे ख्याल में 2 बजे तक की होना तो जो नहीं तो 2 से 4 मीटिंग है हाँ जो भी है टाइम उसका 2 से 4 का है तो होना मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने अभी मैं बाईपास पर थोड़ी सी देर रुक तो आओ तो एक भाई बाजी मेरे आयो बोले थार लो काम तो आज बढ़िया हो गयो मके हो गयो कहते जाओ तो आज थारो काम हो जाओ मैं बढ़िया हो गयो तो ठीक है बिल्कुल पूरा जाओ तो मैं तो जानू को नहीं मैं तो थाने पहले ही कई बार बताई नहीं गया 500-400 रुपया में फोन रखूंगा मोटा मोटा फोन है हमारा पत्रकार बंधु लिए खड़े आनो मोटा मोटा रखे कहीं छोरा तो नौजवान हो गए भाज गए बोले भाई जी थार लो तो आज ठीक हो गयो ये ठीक हो गयो तो भी मन दिखायो काट लगी कि एमएलए साहब लेटर लिखे प्रधानमंत्री जी ने बतायो एक लिखे के अपने जल संसाधन मंत्री जी ने दिल्ली केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी एक और बतायो वो लेटर लिखे 3 लेटर लिखे गया वो अब वो ठीक हो गया काम आज शायद धान पानी मिल जाए मुझे बहुत धन्यवाद यार तो तुम बोल रहे तू पानी चाहिए मानते यार लेटर की कोई बात नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ अब लेटर प्रधानमंत्री जी ने लिखे अब वो लेटर कद तो पूछ से यार प्रधानमंत्री जी ने कद टाइम मिले वो कद अधिकारी मंगा के रखेगा एमएलए साहब और लेटर कद बात बनेगी आते सारी बात समझो अब मोबाइल में गेर दो लेटर को गेर दियो अब बलवान जी कर दो वो खड़ी कह दो यार तुम तो सारी दिन उल्टी बात करने आदत बढ़ गई बात करती नहीं है भाई लेटर तो सुनो लिखे भाषा तो बहुत बड़ी है पानी मांगे कोई बड़ी बात को नहीं पर वो कद बे बांधेगा कद बे वो दफ्तर में पूछेगा कद बे अधिकारी रखेगा अमर सिंह को बेरो पड़ेगा खड़े पड़े और पड़े ठीक है तो मैं एक बात कह देता हूँ मैं हमारे बहुत ही सम्मानीय हमारे एमएलए साहब को हमारे आदरणीय एमएलए साहब को मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि दिल्ली लेटर कब पहुंचेगा कब बात बनेगी आप एसओ गहलोत साहब के मोर्चे के पास बैठे हो विधानसभा चालन लागी गहलोत साहब ने ठेकर में बैठे हो हरो सिंचाई मंत्री जी के ठेकर में बैठे हो हाउस में बैठे हो तो जब बात करिए देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको आप अदरवाइज मत लेना आप भी बलवान जी इसको अदरवाइज नहीं आप इसको मजाक करें सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं इनके बस की बात नहीं डॉक्टर साहब जो एक्शन ऐसी मैं पूरे दोहराना चाहूंगा कि लापरवाही से ये लोग काम कर रहे हैं ये इस मामले में बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है और इनके बस की बात भी नहीं ये बात बननी है तो ये बात बनेगी सरकार लेवल की वार्ता हो सरकार की वार्ता गवर्नमेंट लेवल की वार्ता या तो जल संसाधन मंत्री यहाँ के जो सिंचाई मंत्री बोलते हरियाणा पंजाब जो भी बात करनी होती है स्टेट लेवल पर अपनी वार्ता रखें या मुख्यमंत्री जी से फोन करवा के उनसे अनुरोध करें कि हमारे किसान जो है हमारी फसलें खराब हो रही है तो कोई बात बढ़ सकती है तो एमएलए साहब को
सूचना दो। आज से विधानसभा भी नहीं है, छुट्टी है, तो फुर्सत में होगा माने को कि अभी मुख्यमंत्री जी को स्टेट लेवल की वार्ता सरकार की वार्ता करा दो तो पानी मिल जाए और किसाना की जो है फसल बच जाए। सवाल एक तो ये, और कोई इसमें किसी तरह का वो नहीं है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई मंशा नहीं है हमारी। हम कहना चाहते हैं, हम तो हमारा जो सा सुझाव है वो दे रहे हैं कि ऐसा यदि हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार जैसे शायद 2018 की बात होगी, मुझे जहां तक याद है, किसी फरवरी के महीने में कोई पानी के शेर का सवाल आ गया। पानी उस मौके पर हमें कहा गया, चला मिली कि पानी नहीं मिलेगा तो मैंने कहा फसल तो बल्कि मौके की फसल ही। डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री है तो वे जिले गए, एमएलए अभी भटोरिया जी भी शायद आ जाने वाले थे, फोन आया था थोड़ी देर पहले। हम लोग वहां गए, हमने डॉक्टर राम प्रताप जी से बात की तो डॉक्टर साहब बोले कि थारी बात तो ठीक है पर भाई थाने सच्ची बात बता दू के वो शेर सार कोई कब्जा हो थारो भारत तक पूरा हो गयो के नक्की हो गयो मन हिसाबता बाबा कौन दादा बोलो थे मेरा हाथ ज्यादा थे मेरा भरोसा ना थे सीएम साहब मिल लो क्योंकि वो सीधा डॉक्टर साहब सीधी बात करता तो मैं चले गया सीएम साहब को गया सीएम साहब मैंने बोले थाने सो की तो दे दियो हनुमान के डाला है क्यों सिंचाई मंत्री तो अपन नहीं है तो क्या थे क्या आया हो ये मामला में डॉक्टर साहब बात करो। मैं के साहब बात हुआ डॉक्टर साहब ने भी बुला लिया तो कहने का मतलब होगा डॉक्टर साहब आपकी स्थिति से कुछ कही कि साहब वार्ता थे करो, सीएम साहब बात करो, कोई शेर कोई साहब है कोई और है तो बात करिए। पानी कुल मिला एक बात है कि मुख्यमंत्री जी बात करी कहूँ आपको अनुरोध करो निवेदन करो कि साहब हिसाब किताब तो फेर कर लियो कम ज्यादा है तो बड़ी फुर्सत में काट लियो मारो हिसाब किताब तो मुझे हमारा मांगो तो एक बार मैंने पानी दे दियो हमारी फसल बने और पानी आयो क्योंकि देखो भाई मैं अगर एक्शन ऐसी टाइम मेरे माथा फोड़ी करार पास हो पड़ा। अब ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज यहाँ के एक्शन ऐसी या आप जो यूं कहते हो कि सिंचाई विभाग से हम बार बार वार्ता कर रहे हैं, इनमें दम नहीं है, इनसे बात बढ़ने वाली नहीं है। एमएलए साहब को मैं पुनः जो है मैं कहना चाहूंगा, बलवान जी हमारे ऊपर प्रधान जी बैठे हैं, इनके माध्यम से संदेश एमएलए साहब से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वहाँ दूसरे स्टेट में आप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा के किसी तरह से भी हमें पानी दिलाएं ताकि इस किसान का भला हो सके और हमारी फसलों को बचाया जा सके। ये सबसे बड़ी बात सरकार लेवल की बात होनी चाहिए। बाकी रही बात संघर्ष की, देखिए ये चीज अब जो हालात जिस तरह की बढ़ गई, ये लगातार ये रेगुलेशन के साथ छेड़छाड़ लंबी नहीं चले क्योंकि एक दिन का काम नहीं है पानी, हमें किसान का पानी के बिना काम नहीं चलता। ये इसकी स्थिति बढ़नी चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन जिसको आप लोग लेकर के हम लोग चले हैं, किसान भाई चले हैं, मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्था ठीक हो, आगे भी इस व्यवस्था में सुधार हो और इसमें चाहे हम अमर सिंह सिस्टम के काश्तकार हो चाहे हमारे सिद्धमों के अभी रोशन जी बता रहे थे, बलवान जी भी उससे बिलोंग करते हैं, जो चाहे सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली के किसान हो चाहे नोर फिल्टर के भी किसान हो, सबको इकट्ठा होकर के हमें इस बात के लिए कुछ न कुछ वार्ता कुछ न कुछ व्यवस्था और कुछ न कुछ मांग बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी कि भविष्य में इस जो है रेगुलेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो। जो निर्धारित रेगुलेशन जो वर्षों से चला आ रहा है उस रेगुलेशन के मुताबिक पानी जितना आए हमारे अच्छा पानी हमें मिलता रहे। इसमें अकेला सवाल कोई अमर सिंह का भी नहीं है, अकेलों का कोई सवाल सिद्धमुख का अकेला नोर फिल्टर का नहीं है। सभी काश्तकारों को हमको संगठित होकर के ये मानस सरकार को भी बनाना पड़ेगा, ये मांग हमें करनी पड़ेगी कि भविष्य में भी इस रेगुलेशन के साथ इसी तरह की कोई खिलवाड़ होगी तो यहाँ का किसान आंदोलन करेगा, यहाँ का किसान लड़ाई लड़ेगा। और जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, मैं पूरे दोहराना चाहूंगा, विभिन्न जो है क्षेत्र से आए हुए हमारे साथी, बहुत ही पुराने साथी यहाँ बैठे हैं। इस नहरी विभाग की लड़ाई आपने लंबे समय तक लड़े हुए मैं देख रहा हूँ, ऐसे चेहरे बैठे जिन्होंने लंबी लड़ाई पहले भी लड़ी है। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं कहना चाहूंगा, तीनों मायने चाहे वो अमर सिंह के किसान हो चाहे वो सिद्धमुख के किसान हो नोर फिल्टर के किसान हो, मैं सबको कहना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम लोग केवल किसान की हैसियत से किसान मान करके हम इस लड़ाई को लड़े, इकट्ठे होकर के लड़े ताकि जो एक संदेश तो सरकार चाहे किसी की बढ़े, सरकार का सवाल नहीं है, एक संदेश जाना चाहिए कि किसान का हमारा संगठन, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने हमारा संगठन बनाया है और इस मजबूत संगठन के आधार पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि भविष्य में भी हमारे आने वाले रेगुलेशन के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं हो और हमें इस तरह से बार बार जो सड़क पर नहीं बैठना पड़े। और आज मजबूत संघर्ष आप कर रहे हो, मैं पूरा आपका अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कि बड़ी संख्या में आप पधारे हो।
और किसान किसान वो कम से कम मैं कहना चाहूंगा कि किसान बहुत कड़ी मेहनत करके, किसान मजबूती से मेहनत करके इस धरती से अन्न का उत्पादन करके पूरे देश का पेट भरता है। वो किसान सड़क पर आकर के इस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा, तो किसी में भी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसान की बात को नकार सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।